गुड मॉर्निंग सेकंड एंड थर्ड क्लास। आज का हमारा चैप्टर है ग्रामर का लेसन नंबर 4 सिंगुलर एंड प्लूरल एंड नेमिंग वर्ड्स। थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ही लेसन का नेम है, जो सेकंड को भी करना है और थर्ड को भी करना है। फिर से एक बार ये पहले हो भी चुका है, मैं वर्क भेज चुकी हूँ। थर्ड क्लास का वर्क मैं फिर से सेंड करूँगी, लेकिन सेकंड क्लास को वर्क सेंड नहीं करूँगी क्योंकि पहले मैं कर चुकी हूँ। ये वर्क सभी के पास पहुँच चुका है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल्स ये होते क्या हैं, किसे कहते हैं? ठीक, नेमिंग वर्ड्स कैन शो द नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ नेमिंग वर्ड इट इज सेड टू बी अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड। जब ये केवल एक चीज़ के बारे में, हमें किसी वर्ड से एक चीज़, एक व्यक्ति, एक वस्तु के बारे में पता चलता है, उसको सिंगुलर, एक वचन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सिंगुलर वर्ड कहते हैं। व्हेन द नेमिंग वर्ड शो दैट देयर आर मोर देन वन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग इट इज सेड टू बी प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। और प्लूरल, सिंगुलर का प्लूरल बहुवचन, जिसको आप हिंदी में बहुवचन बोल देते हो या और इंग्लिश में एक वचन बोल देते हो। तो क्लियर हुआ ना? एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, जब हम किसी भी एक प्राणी के बारे में बात करेंगे वो सिंगुलर होगा। और जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, जिन शब्दों से पता चलता है हमें कि हम एक से ज़्यादा शब्दों के या वस्तुओं की या प्राणियों की बात कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे प्लूरल्स। इन्हें बनाने के तरीके, हर वर्ड को हम सिंपली केवल एस लगाकर ही नहीं बना सकते हैं प्लूरल, काफ़ी कुछ इसमें बदलाव आते हैं। सबसे पहले जो बनाने का तरीका है, किसी भी सिंगुलर वर्ड में, नेमिंग वर्ड में हम अगर एस को आज ज्वाइन कर दें तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि ये बहुवचन की बात हो रही है, वो एक से ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाय एस, एस को ज्वाइन करके सिंगुलर वर्ड के साथ हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे गर्ल, वही स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग वही रहेगी, GIRL, एस साथ में हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया हमारा प्लूरल गर्ल्स। गर्ल मीन्स लड़की और गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। टेबल, TABLE टेबल, टेबल की स्पेलिंग सेम वही है, TABLE टेबल, इसके साथ हमने एस जोड़ा है तो ये बन गया टेबल्स। अब आगे जो हम चेंज कर सकते हैं, सभी वर्ड ऐसे नहीं जिनमें हम केवल एस लगा दें और वो प्लूरल बन जाए। सेकंड पॉइंट में ES को ज्वाइन करके, बाय ES, किसी भी नेमिंग वर्ड में अगर हम ES को ज्वाइन कर दें तो किसी में नहीं, कुछ हैं पर्टिकुलर वर्ड्स, उनमें अगर हम ES को ज्वाइन कर दें तो वो प्लूरल बन जाएगा। उनके पहचान कैसे कि ES किस किस वर्ड में हमें यूज़ करना है। जो वर्ड्स एक्स पर आकर ख़त्म होते हैं, यानी जिन वर्ड्स के एंड में एक्स आता है, एस आता है, CH आता है, SH आता है और एक्स आता है, उन वर्ड्स के लास्ट में हम ES को अगर ज्वाइन कर दें तो वो प्लूरल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्स, BOX, बॉक्स, इसके लास्ट में आ रहा है एक्स, तो हमने इसके साथ क्या ज्वाइन किया? बॉक्सेस। अगर हम इसके साथ एस लगाएं तो क्या होगा? बॉक्स जब हम बोलते हैं तो एस की साउंड तो ऑलरेडी उसमें आ रही है, अगर हम दूसरा एस उसमें लगाएंगे तो वो हम उसे क्लियर बोल नहीं पाएंगे। लिखे हुए को तो शायद एक बार समझ जाएंगे, लेकिन उसको बोलते समय नहीं समझ पाएंगे। हम प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए, इसलिए एक्स जिस भी वर्ड के लास्ट में आता है अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है? बॉक्सेस। बेंच, BENCH, लास्ट का लेटर हमारे क्या हैं? CH की साउंड पहले ही आ रही है। बेंच, बेंच अगर बोलें वो डिफ़िकल्ट होता है तो बेंचेस, ES लगा दिया। बुश, इसमें श की साउंड पहले ही है SH की, तो बुशेस, इसमें ES जुड़ा। बस, बसेस, ऑलरेडी S लगा हुआ है, फिर हम उसमें S जोड़ेंगे तो डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को पढ़ने में
और सुनने वालों को समझने में मुश्किल होती है, इसलिए इनके साथ ES लगाते हैं। अब आपको केवल ये चीज़ें याद रखनी है कि हमें ES कहाँ लगाना है। जिन वर्ड्स के लास्ट में X आता है, CH आता है, SH आता है या SH या S आता है, तो उनके लास्ट में हम ES को लगाकर सिंगुलर वर्ड का प्लूरल बना देते हैं। फिर आता है बाय Y to ES। कुछ नेमिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में Y आता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम उनके साथ क्या जोड़ देते हैं, Y के जगह जोड़ेंगे IES। IES को हम इसके साथ लगा देते हैं, Y को काट देंगे, Y की किस में चेंज हो जाएगा, IES में। जैसे LADY लेडी, लेडी के लास्ट में क्या आ रहा है, Y आ रहा है। हमने इसका लेडी एक औरत है, लेकिन बहुत सारी औरतें, उनके लिए हम बोलते हैं लेडीज़, लेडीज़ वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने स्पेलिंग वही है LAD, लेकिन Y नहीं है इसमें। Y किस में चेंज हो गया, IES में। फिर है पोनी, PONY, पोनी, पोनी यानी खच्चर, घोड़े से छोटा और गधे से बड़ा, वो होता है पोनी, जो अक्सर पहाड़ों में सवारी बोझा ढोने के काम आता है। तो पोनी में PONY, हमने Y को कट किया, इसका प्लूरल हमें लिखना है PONY, किस में चेंज हो गया, IES में, पोनीज़। तो जिन भी नेमिंग वर्ड्स के पीछे Y आता है, वो Y किस में चेंज हो जाता है, IES में। उसके बाद आता है बाई F या FE को किस में चेंज करते हैं, VES में। जो नेमिंग वर्ड्स का एंड F पर या FE पर होता है, उनका F या FE कटकर VES में चेंज हो जाता है। जैसे LOOF, लोफ, जो ब्रेड होती है, डबल रोटी होती है ना, उसको कहते हैं लोफ। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है, F कट के LOAVES, लोव्स, ज़्यादा ब्रेड पीस जो हैं मोटी वाली डबल रोटी के। शेल्फ, SHELF, F है इसके लास्ट में, हमने स्पेलिंग सेम लिखी है आगे की SHEL, लेकिन F को किस में चेंज कर दिया, VES में, शेल्व्स। नाइफ, KNIFE, नाइफ, इसमें FE दोनों चेंज हो गए, KNIVES। ऐसे ही सेम होगा वाइफ, तो उसमें भी VES लग जाएगा F को काट के। कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं नेमिंग वर्ड्स जो कि पूरे चेंज हो जाते हैं, उनका रूप ही बदल जाता है, काफ़ी स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। वो ना उनमें S लगता है, ना VES लगता है, और ना ही उनमें डबल S या सिंगल S लगता है। उनका कुछ तो होते हैं जिनके बीच का वॉवल चेंज हो जाता है, कुछ वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, वो वही रहते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का क्या बन गया, चिल्ड्रन, बिल्कुल अलग आवाज़ आ गई। एक बच्चे के बारे में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं चाइल्ड, लेकिन जब बहुत सारे, एक से ज़्यादा, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 हैं, है तो एक से ज़्यादा, वो चिल्ड्रन कहलाते हैं। मैन, मैन का प्लूरल होता है मेन, साउंड में चेंज है, मैन एंड मेन, बहुत से मिन बोल देते हैं, मिन नहीं मेन, ए चेंज हो जाता है ई में। ऐसे वुमन का वुमेन। गूज, GOOSE, यहाँ हो जाएगा GEESE। फुट, FOOT, फुट, FEET, फीट। TOOTH, टूथ, एक दांत, TEETH, टीथ, यानी बीच का वोवल चेंज करके वो प्लूरल में आ जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते हैं, जैसे हमारा है शीप, भेड़, शीप का प्लूरल शीप ही रहेगा। डियर, डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा, शीप्स नहीं होगा। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ।
बुक वर्क आपके पास सेंड कर दिया जाएगा पहले की तरह से। जिन बच्चों के पास बुक्स है और जिन पे बुक्स नहीं है वो नोटबुक में करेंगे। सेकंड के बच्चों को मैं पहले भेज चुकी हूँ ये सारे सिंगुलर वर्ड्स का प्लूरल बना करके। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करे, मैं उसको फिर से वो सेंड कर दूँगी। थैंक यू।